हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ध्येयं सदा परिभवनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरचुनुतं शरण्यं वृत्यारहितं प्रणतपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशीविभूषितकरानवनीर्दाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अध्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमेकफवातपित्ये कण्ठावरोदन् विदहु स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। यप्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मतया तरवोऽभिनेदु त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। प्रातपर अखिलेश्वर अकारण करुणा मरणालय भक्त वांछत कल्पतरु तड़ित विनिमित पीतंबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की श्री श्रीनाथ जी महाराज की वांगमय प्रतिमूर्ति शब्दमय प्रतिमूर्ति श्रीमद कथा को हम प्रणाम करते हैं। दूर दूर से आयु भक्तगण श्रोतागण सभी वैष्णव जनों को मेरी जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। सभी गंधर्वों को मेरा जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। सभी विप्र ब्राह्मणों को साधु संतों को मेरा दंडवत प्रणाम, जय श्री राम। बंधुओं, आज दूसरे दिन की कथा में हम प्रवेश करते हैं। बंधुओं, यदि कोई यहाँ ये समझ के आए कि ये तो हम मनोरंजन करने के लिए जा रहे हैं, तो वो गलत है। ये कोई मनोरंजन का विषय नहीं है। ये श्रीमद् भागवत बंधुओं है क्या, क्या प्रदान करती है। आज की कथा प्रारंभ करने से पूर्व
मैं आपको बता दूं कि भागवत क्या क्या प्रदान कर सकती है। सब ध्यान से सुनना। कोई किसी को ये मत देखो, ये माताओं में अक्सर ज्यादा होता है। मैया इधर देखो माँ, मैया देखती हैं कि आज ये साड़ी कौन सी पहन के आई है, कल कौन सी पहन के आई थी। उन पर कथा का ध्यान नहीं है। माँ यदि यहाँ पर आए हो तो कुछ ना कुछ तो लेके जाओ। बंधुओं, मैं कह रहा था कि भागवत क्या क्या प्रदान कर सकती है। ध्यान से सुनना। बंधु, एक ब्राह्मण थे और एक ब्राह्मण वो कुछ नहीं करते, सिर्फ भागवत जी का मूल पाठ का पाठ करते रहते। घरवाले बहुत दुखी थे, न जाने कैसे जन्म ले लिया है। हमारे घर में ना काम है ना धाम है, पूरे दिन बस भागवत जी का पाठ करना, भागवत जी के श्लोकों का गान करना। और बड़े लोगों ने कहा देखो इनकी शादी कर दो, जब शादी हो जाएगी ना तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। जब जिम्मेदारियां बढ़ेंगी तो अपने आप काम करने लग जाएंगे। बंधुओं, उस ब्राह्मण की शादी करा दी। अब देखना भागवत जी क्या क्या प्रदान कर देती है। उस ब्राह्मण की बंधुओं शादी करा दी। पत्नी घर में आ गई। बंधुओं, चोर चोरी करना भूल जाता है लेकिन हेरा फेरी नहीं भूलता। आज पंडित जी की शादी करा दी लेकिन उनका तो वही नियम है, सुबह से उठकर के भागवत जी का पाठ करना, भागवत जी के सुंदर सुंदर श्लोकों का गान करना। पूरे दिन बस उन्हीं पे वही काम था। पत्नी घर में आ गई, कुछ काम धंधा नहीं करते हो, हैं? पालन पोषण कैसे होगा, सारी व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी। उस पंडित जी पर कोई असर नहीं होता। आज जैसे ही पंडित जी घर पे नहीं थे और वहां कुछ संत आ गए। संतों ने देखा कि विप्र ब्राह्मण का घर है, नहीं हो तो वहां भोजन प्रसाद ही ले लेते हैं। संत आ गए बंधुओं, और वहां ब्राह्मणी घर पर थी। संतों ने कहा बेटी हमें थोड़ी भूख लग रही है, थोड़ी हमें प्रसाद दे दो तो अच्छा रहेगा। बंधुओं, यदि बिना बुलाए घर पर संत आए तो साक्षात हरि आए हैं। बिना बुलाए घर पर यदि संत आ जाएं तो ये सोचना कि साक्षात हरि आए हैं। आज उस ब्राह्मणी ने देखा कि घर में तो कुछ नहीं है और मैं इनको क्या खिलाऊं। संतों से कहने लगी महात्माओं, मेरे घर में भी बिल्कुल एक अन्न का दाना भी नहीं है, मैं आपको क्या दूं। मेरे घर में तो कुछ खाने के लिए नहीं है। अगर आप कहते हैं तो थोड़ा जल जरूर पिला दूंगी। उन संतों ने कहा बेटी आप परेशान मत हो, हमें इतनी ज्यादा भूख नहीं लगी, हम दूसरे घर से ले लेंगे। वहां से संत चले। अब तो बंधुओं, ब्राह्मणी को बड़ा गुस्सा आया। पूरे दिन इस भागवत जी का पाठ करते रहते हो, पूरे दिन इन भागवत जी के श्लोकों का गुणगान करते रहते हो, कमाते धमाते नहीं हो, आज तुम्हारी वजह से संतों को भूखा जाना पड़ा। ब्राह्मणी को गुस्सा आ गया और गुस्से में बंधुओं ब्राह्मणी ने उसकी सारी भागवत को फाड़ दिया।
एक एक पन्ना को फाड़ करके आंगन में बिखेर दिया। क्या दिया इस भागवत ने? आप पूरे दिन इसी में लगते हो, एक एक पन्ने को बंधु पूरे आंगन में बिखेर दिया। ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गया और उस एक एक पन्ने को इकट्ठा करके और यमुना नदी के किनारे चले गए और वहीं श्लोकों का गान करने लगे। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिज्ञासया पायदाप्यसाध्वी लेवे गतिं धातृच्युता तदोन्यं किं वा दयालुं शरणं व्रजेमः। हे कन्हैया, आप तो कितने करुणादायक हैं। अरे पूतना जहर पिलाने के लिए आई, लेकिन उसको भी आपने मुक्ति दे दी। जो गति माँ यशोदा को प्रदान करनी थी, वो गति यशोदा से पहले उस पूतना को मिल गई। कितने करुणावान हैं। कन्हैया ने देखा माँ पूतना मौसी जहर लगा करके आई है, लेकिन काम किसका कर रही है? माँ का। काम तो वो माँ का कर रही है ना। कन्हैया ने देखा यदि मैंने इसको नहीं तारा तो लोग भी कहेंगे, अरे जिसका कन्हैया ने दूध पिया उसको कन्हैया मुक्ति नहीं दे सके, तो हम भक्ति कर करके क्या करेंगे। कन्हैया ने आज वो मुक्ति यशोदा को मिलनी थी, वो मुक्ति माँ पूतना को दे दी। मौसी, आप माँ का काम कर रही है तो हम भी आपको ठिकाने लगा करके छोड़ेंगे। आज वो ब्राह्मण देवता कह रहे हैं, हे भगवान, मेरी ब्राह्मणी ने आपका अपमान किया है, लेकिन आप तो करुणावान हो, करुणा निदान हो। बंधु ठाकुर जी ने देखा कि मेरी वजह से ब्राह्मण का अपमान हो गया, साधु संत भूखे चले गए, तो ठाकुर जी ने 16 वर्षीय बालक का रूप लेकर के और सिर पे स्वापा बांध करके और एक टोकरी में हीरे ज्वारा सोना चांदी आदि रख करके उस ब्राह्मणी के घर चल पड़े हैं। और ब्राह्मणी का गेट खटखटाया, ब्राह्मणी निकल करके आई। ब्राह्मणी कहने लगी, आप कौन हो?